बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS301 का लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। पहला जो आज के लेक्चर का कंसेप्ट है वो है जी टेबल एंड डिक्शनरीज़। अब टेबल क्या होते हैं? टेबल दोस्तों रोज़ एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा को, अपनी आइटम्स को एक वेल डिफाइंड तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि टेबल इज़ आ वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटिंग डाटा इन रोज़ एंड कॉलम्स इन फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। के टेबल जो होता है वो हमारे डाटा को एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है हमें अपने डाटा को देखने में, अपने डाटा को सर्च करने में, अपने डाटा को डिलीट करने में, अपने डाटा को अपडेट करने में जो है बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यही इन्होंने यहाँ पे टेबल के बारे में मैं आपको बताया, ठीक है। तो जैसे लाइक ये देखें, ये एक टेबल है। लेट्स से अगर मैं ये टेबल नाम बनाता और यहाँ पे सिंपल लिखता नाम, नीचे सुहेल असलम, इमरान अहमद, सलमान अख्तर, एड्रेस के आगे इस तरह एड्रेस लिख देता, फ़ोन के आगे फ़ोन नंबर लिख देता, तो क्या आपको समझ आती कि कौन सा एड्रेस किसका है, कौन सा फ़ोन नंबर किस बंदे का है? नहीं, आपको बिल्कुल समझ ना आती। और अगर आपको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता, ज़्यादा गौर से देखना पड़ता, कुछ टाइम वेस्ट करना पड़ता, ताकि आप उससे पहले देख सकते अच्छे से कि चलिए सुहेल असलम एक बंदा है, आगे उसका जो है एड्रेस क्या है जी 50 ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग 4 लाहौर, ये उसका एड्रेस आ गया, उसका फ़ोन नंबर अप टू सो, ठीक है इस तरह। लेकिन अब ये क्या हुआ है, हमने रोज़ और कॉलम्स के अंदर अपने डाटा को बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज कर दिया। अब हर इंसान को नज़र आ रहा है कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस का कॉलम है जिसमें एड्रेसेस हैं, ये नेम है जिसमें नेम्स पड़े हुए हैं, और ये हमारा फ़ोन नंबर है जिसमें फ़ोन नंबर सारे, सुहेल असलम का फ़ोन नंबर ये है, इमरान अहमद का फ़ोन नंबर ये है, और उसके बाद सलमान अख्तर का फ़ोन नंबर ये है। तो दिस इज़ अ टेबल, ठीक है जी। तो ये टेबल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि टेबल हम क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताई। उसके बाद डिक्शनरी की बात कर रहे हैं ये कि जनाब डिक्शनरी क्या होती है। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएँ तो यहाँ पे देखें कह रहा है जी अ टेबल हैविंग 3 फील्ड्स, कि यहाँ पे एक टेबल है जो कि 3 फील्ड्स अपने अंदर रख रहा है, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब डिक्शनरी क्या चीज़ होती है? डिक्शनरी दोस्तों क्या होती है, डिक्शनरी क्रिएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अच्छा, डिक्शनरी होती क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं। डिक्शनरी दोस्तों आपकी आसानी के लिए एक ऐसे वो तमाम वर्ड्स जिनका आपको मीनिंग चाहिए होता है, जिनका आपने ट्रांसलेशन देखनी होती है, वो हम एक वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज कर देते हैं टेबल की फॉर्म के अंदर। यानी एक साइड पे आपकी कीज़ लिखी होती हैं, यानी जिनको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड लाइक आपका वर्ड है जैसे लाइक आपका वर्ड है प्ले, ठीक है, प्ले। तो प्ले का क्या मतलब होता है, तो उसके आगे कॉलम होगा जिसके अंदर उसकी पूरी ट्रांसलेशन लिखी होगी कि प्ले का मतलब होता है खेलना, और अप टू सो ऑन जो भी उसके बारे में। तो इस तरह क्या हुआ, वेल डिफाइंड तरीके से हमने डिक्शनरी को बनाया, और किसकी हेल्प से? टेबल्स की हेल्प से, जिससे हमें डाटा को देखने में, हमें डाटा को जो है अपडेट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब ये कहते हैं जी ऑपरेशन ऑन टेबल एडीटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन बताया जी इंसर्ट का। इंसर्ट ऑपरेशन क्या करता है, ये आपने लेट से आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में आपने कोई नई रो ऐड करनी है, कोई नया डाटा ऐड करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, लेट्स से ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास नेम, एड्रेस और फ़ोन, लेट्स मैंने एक और पर्सन है उसका डाटा एंटर करना है, यानी उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन। मैं कहाँ पे एंटर करूँगा? इस टेबल के लास्ट पे, यानी इस जगह पे उसका नेम आ जाएगा, जैसे लाइक खिजर शहाल, यहाँ पे खिजर शहाल आ गया। यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा इस कॉलम के अंदर, क्या कामों की गुजरांवाला पाकिस्तान, और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा जो भी 0347 250 6073, वो यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो इस तरह वेल डिफाइंड तरीके से आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, डाटा को फाइंड करना। फाइंड में सर्च करना। लेट्स से अब आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में आपने लेट्स से चेक करना है कि क्या इस टेबल में इमरान अहमद नाम का कोई डाटा है। तो आप क्या करोगे, आप टेबल में सर्च करोगे ऐसे इन तमाम नेम में से क्या इमरान अहमद नाम का कोई नेम है। यस, ये देखें इमरान अहमद, तो ईजिली देखें हमें इमरान अहमद का डाटा मिल गया। इमरान अहमद का ये नेम है, ये उसका एड्रेस है और ये उसका फ़ोन नंबर है। तो इस तरह फाइंड करने में हमें बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद रिमूव का नेक्स्ट मेथड है। रिमूव का मेथड क्या करता है, लेट्स से आपने एक डाटा जो है सुहेल असलम इसके रिकॉर्ड को रिमूव करना है, तो आप इजीली पहले आके सर्च करें कि सुहेल असलम यहाँ पे कहाँ पे पाया जा रहा है, किस रो के अंदर है। तो जिस रो में सुहेल असलम का नेम होगा वो पूरी की पूरी रो हम जो है वो रिमूव कर देंगे। तो दिस इज़ अ एडवांटेजेस ऑफ
टेबल, ठीक है जी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल, कहता है हम टेबल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए उसने डिफरेंट आपको बताया हुआ तरीके। कहता है हम टेबल को इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले रोज़ पहले कॉलम बना लेते हैं, पहले यानी उनकी हेडिंग बना लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है, लाइक नेम, एड्रेस, उसके बाद फिर उसका फ़ोन नंबर अप टू सो ऑन, जैसे आपने चीज़ें ऐड करनी है वो उसके कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नीचे 1 बाय 1 जो डाटा उसमें देना, पहली रो क्या होती है, रो हमारी डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जैसे यहाँ पे देखें नेम, उसके बाद ये उसका एड्रेस है और ये उसके पास उसका फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपकी की होती है, अब यहाँ पे किसी भी टेबल में ना जो आपकी एक ख़ास कॉलम होता है जो की के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब की क्या चीज़ होती है, की दोस्तों वो वैल्यू होती है जिसके लिहाज से हम अपने डाटा को सर्च करते हैं, हम अपने डाटा को डिलीट करते हैं, हम अपने डाटा को अपडेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इस टेबल के अंदर 2 एंट्रीज़ हैं, एक मेरे पास ये एंट्री है जिसके अंदर सलीम का नाम, सलीम की एंट्री है, और दूसरी यूनस की एंट्री है। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने सलीम ढूंढना, तो सलीम मेरे पास एक की है। तो जी बेसिकली जो चीज़ आपने ढूंढनी होती है ना वो आपकी क्या कहलाती है, की कहलाती है। तो यहाँ पे की जो है वो मेरी जितने भी यहाँ पे डाटा एंटर होगा उन तमाम के अंदर जो नेम होंगे पर्सनस के वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, कीज़ कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको हम टेबल नोड कहते हैं। तो एक डाटा को हम एक पूरी की पूरी रो को हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल के अंदर टपल कहते हैं, यहाँ पे नोड का नाम दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो यही था टेबल। उसके बाद कहता है अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे। अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे कौन सी होती है, ऐसी अरे जिसमें आपका डाटा जो है वो सॉर्ट ऑर्डर में नहीं होता, यानी सॉर्टिंग नहीं होता, अरेंज नहीं होता, लेट्स से रैंडम डाटा, ठीक है। तो ऐसे डाटा जिसमें हमारा डाटा जो है वो सॉर्ट नहीं होता, यानी अरेंज नहीं होता, एक सीक्वेंस के साथ नहीं होता, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा होता, तो ऐसे अनसॉर्टेड डाटा को हम या अनअरेंज डाटा को अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे कहते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, कहता है सॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे। अब सॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे कौन सी होती है, जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया, सॉर्टेड सिक्वेंशियल अरे वो होती है जिसमें आप अपने डाटा को एक अरेंज ऑर्डर के अंदर एक तरतीब के साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हो। लेट्स से आपके पास अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसी तरतीब दोगे, या आप 5 4 3 2 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी से छोटी की तरफ या छोटी से बड़ी की तरफ। अब लाइक आपके पास लाइक अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे तरतीब देंगे, अल्फ़ाबेट्स को दोस्तों हम तरतीब देने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि पहला करेक्टर लेट्स से, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखें लेट्स से आपके पास ये दो जो डाटा हैं, इनमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट की है, ये की जो है अल्फ़ाबेट है, तो हम तरतीब कैसे देंगे, हम इनका पहला लेटर उठाएंगे और उसको अल्फ़ाबेट के लिहाज तरतीब देंगे। तो लेट्स से अगर आपने अब एस पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो लिहाजा ये सलीम। अगर फ़र्ज़ करें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो फिर हम क्या करेंगे, वाई चूँकि बड़ा है यानी बाद में आता है तो ये पहले आएगा, और एस चूँकि पहले आता है यानी छोटा ये बाद में आ जाएगा। तो इस तरह ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम तरतीब देते हैं अल्फ़ाबेट्स को। अगर फ़र्ज़ करें आपका पहला अल्फ़ाबेट और दूसरे नेम का भी अल्फ़ाबेट सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट को भी देखते हैं, और अगर दोनों सेम हो तो फिर हम दूसरे अल्फ़ाबेट के लिहाज से सॉर्टिंग करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो भी सेम है तो फिर हम तीसरे के लिहाज से सॉर्टिंग करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो भी सेम है फिर चौथे के लिहाज से। तो इस तरह हम 1 बाय 1 एक करैक्टर आगे मूव करते हैं अगर हमारा डाटा जो है वो करैक्टर जो है वो सेम हो। नेक्स्ट इसी के अंदर कहता है जी हम सॉर्टेड के अंदर क्या करते हैं, सॉर्टेड हम क्यों करते हैं डाटा को, ताकि हमारे वही बात आ गई, हमें इंसर्ट करने में आसानी हो, डाटा को इंसर्ट करने में आसानी हो, डाटा को फाइंड करने में आसानी हो, और डाटा को रिमूव करने में आसानी हो। चैलेंज ये बढ़िया होगा। उसके बाद बाइनरी सर्च क्या चीज़ है, बाइनरी सर्च एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आपकी वैल्यूज़ को जो है वो सर्च करके देता है। लेट्स से आपने एक वैल्यू है वो फाइंड करनी है तो उसे सर्च कर देता है। तो दोस्तों बाइनरी सर्च के अंदर लेट्स से मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकल करवाता हूँ। लेट्स से आपके पास एक वैल्यू है जिसको आपने सर्च करना है। फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि जो सर्च वैल्यू है वो आपको गिवन की जाती है, लेट्स से 18, ठीक है जी 18 गिवन की जाती है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहला क्या होता है, बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले आपने जिस अरे के ऊपर वैल्यू सर्च करनी है, जिस अरे के अंदर से वैल्यू सर्च करनी है, सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट करना पड़ता है। पहले आपने उस अरे की वैल्यूज़ को क्या करना है, सॉर्ट कर लेना, यानी तरतीब से लगा लेना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाते हैं बाइनरी सर्च के अंदर। तो ये देखिए मैंने अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, यानी छोटी से बड़े की तरफ 5 12 14 18 20। तो पहला स्टेप बाइनरी सर्च के अंदर पहला स्टेप होता है अपनी अरे की वैल्यूज़ को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो आपकी अरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको लो का नाम दे देना है, जो आपकी अरे का लास्ट एलिमेंट है उसको आपने HIGH हाई का नाम दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लो और हाई, लो किस पोजीशन पे, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर, उसके बाद ये पोजीशन नंबर मेरे पास 2 है, ये पोजीशन नंबर मेरे पास 3 है, ये पोजीशन नंबर मेरे पास
4 है और ये पोजीशन नंबर मेरे पास 5 है। अब दोस्तों आपने क्या करना होता है, लो की पोजीशन देखनी है कौन सी है, तो लो की पोजीशन है 1, तो आपने यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया 1, उसके अंदर आपने प्लस करना है, क्या बोला, हाई की पोजीशन देखनी है, क्या हाई की पोजीशन है 5, तो यहाँ पे आपने 5 लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो क्या आंसर है 5 + 1 = 6। 6 को आपने डिवाइड करना है, जो आंसर आना है उसको डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो जब मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 2 3 6, यानी आंसर आ गया 3। तो ये जो 3 आंसर है ना, ये बेसिकली आपका मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। तो आपने ये देखना है ये आपकी अरे की 3 वाली पोजीशन कौन सी है, तो यहाँ पे देखें ये वाला ये है 3 की पोजीशन, इस पोजीशन पे आके आपने इसको नाम दे देना है मिड का, ठीक है। तो ये इतना स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू अब आपने सर्च करनी थी ना, उस वैल्यू को आपने कंपेयर करना है अपनी मिड वाले एलिमेंट की वैल्यू के साथ। तो देखें क्या मेरी सर्च वैल्यू मिड वाले एलिमेंट की वैल्यू से मैच कर रही है, नो मैच नहीं कर रही। दोस्तों अगर मैच कर रही हो तो हमने कहना वैल्यू इज़ फाउंड, अगर मैच नहीं की तो फिर देन आपने देखना है कि ये वैल्यू, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है, अगर ये वैल्यू मैच नहीं की तो फिर आपने देखना है ये जो सर्च वैल्यू है क्या ये मिड एलिमेंट की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो अगर तो दोस्तों आपकी सर्च वैल्यू बड़ी है इस मिड एलिमेंट की वैल्यू से, इसका मतलब है ये आपके मिड से पीछे पाई जा रही है, क्योंकि आपको मुझे कैसे पता चला ये मिड से पीछे वाले एलिमेंट इंडेक्स में होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारी पूरी की पूरी अरे सॉर्ट है, ठीक है। तो अगर वैल्यू आपकी बड़ी है मिड पॉइंट की वैल्यू से, तो वो उसके राइट साइड पे पाई जा रही होगी, क्योंकि मिड की वैल्यू से अगर आपकी सर्चिंग वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, तो ये मिड साइड पे पाई जा रही होगी, इस यानी मिड से आगे वाली जो अरे है उसमें पाई जा रही होगी। तो दोस्तों अगर तो ऐसी बात है तो फिर आपने सिंपली आगे वाली अरे को सिलेक्ट करना है और पीछे वाली इतनी अरे जो मिड से पीछे वाली सारी अरे है इसको डी सेलेक्ट कर देना, यानी इसको आप एक तरह का निगलेक्ट कर दें और इस लो को उठा के मिड से एक स्टेप आगे ले आएँ। तो फ़र्ज़ करें आपने मिड से एक स्टेप आगे ले आए हैं, यहाँ पे ले आना है, ठीक है जी। और अगर दोस्तों आपके ये जो सर्च वैल्यू है अगर ये मिड पॉइंट की वैल्यू से छोटी है तो फिर ये किस तरफ आएगी, फिर ये आपकी इस लेफ़्ट साइड की तरफ आएगी, ये वाली एरिया सिलेक्ट होगी मिड से पीछे वाली, और जो मिड से लेकर आगे वाली एरिया ये पूरी की पूरी जो है डी सेलेक्ट हो जाएगी। और उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि अगर आपकी सर्च वैल्यू मिड पॉइंट की वैल्यू से छोटी है तो फिर ये चूँकि आपका लेफ्ट साइड पे पाई जा रही है वैल्यू, तो लिहाजा ये हाई जो है यहाँ से उठ के मिड से एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तरीकाकार। अब देखें सर्च वैल्यू चूँकि बड़ी है मिड की वैल्यू से, लिहाजा ये किस तरह पाई जा रही होगी हमें पता है, राइट साइड पे। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही दोस्तों लो को आपने उठा के लेके आए मिड के आगे वाली साइड पे, तो अब आपने क्या करना है, अब लो की पोजीशन क्या 4 और हाई की 5, तो अब इन दोनों को आपस में ऐड करें। तो अब फिर आपने वही सीन करना है। तो ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी अरे एंड नहीं हो जाती, ठीक है। तो 4 + 5 = 9, 9 को डिवाइड करना है 2 पे, तो जवाब आया आपका 4.5, ठीक है जी। अब ये जो 4.5 आंसर आएगा वो कहता है आपका ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना इसको आपने ख़त्म कर देना, निगलेक्ट कर देना। तो ये तो निगलेक्ट कर देते हैं, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट वाले आंसर को ख़त्म कर देना, सिर्फ पॉइंट से पहली वाली चीज़ देखनी है। तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू क्या जी 4, तो इसका मतलब आपका ये मिड पॉइंट अब कहाँ पर चला जाएगा, आपका ये मिड पॉइंट यहाँ से हट के चला जाएगा पोजीशन नंबर 4 पे, क्योंकि अब आपकी नई वैल्यू क्या है 4, तो लिहाजा आपका मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, MID मिड, तो मिड पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब देखें फिर चेक करें दोबारा से क्या आपकी सर्च वैल्यू क्या मिड की वैल्यू से मैच कर रही है, यस मैच कर रही है, लिहाजा हमने कह दिया वैल्यू इज़ फाउंड, सिंपल वैल्यू इज़ फाउंड। अब फ़र्ज़ करें दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने जो वैल्यू सर्च करनी थी वो वैल्यू, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अब दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें अब आपने जो वैल्यू फिर से वही तरीका, सबसे पहले आपने इसको लो का नाम दे दिया, आपने इसको हाई का नाम दे दिया, हाई HIGH हाई, और उसके बाद आपने क्या किया 1 और 5 को आपस में आया। फ़र्ज़ करें आपने जो वैल्यू सर्च करनी है SER सर्च वैल्यू करनी है, वो फ़र्ज़ करें वो वैल्यू है जी 12, या फ़र्ज़ करें 5 है, या 12 भी कर लेते हैं, या जल्दी काम ख़त्म हो 12 भी कर लेते हैं। उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है जी, लो वाली पोजीशन और हाई वाली पोजीशन को आपस में ऐड करना है। तो 5 + 1 कितना होता है 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया जवाब आया 3, तो सिंपली मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया 3 वाली पोजीशन पे। अब आपने मैच किया कि यार 12 जो है वो मिड की वैल्यू से मैच कर रहा है, नहीं
12 जो है वो 14 से मैच नहीं कर, लिहाजा फिर आपने ये चेक करना है क्या 12 14 से छोटा है। यस 14 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो 12 है अगर ये मिड पॉइंट की वैल्यू से छोटा है तो ये किस तरफ पाया जा रहा होगा, ये आपकी अरे के मिड से पीछे वाली जो अरे है यानी लेफ्ट साइड वाली उसमें पाया जा रहा है। तो सिंपल फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जनाब ये वाली इतनी इतनी अरे जो है ये मिड से आगे वाली सारी अरे जो है वो डिसलेक्ट कर देनी है यानी निगलेक्ट कर देनी है, और आपने सिंपली हाई को एक स्टेप पीछे ले आना है। हाई को यहाँ से उठाकर हाई को मिड से एक स्टेप पीछे ले आना, तो यहाँ पे आ गया मेरा हाई HIGH हाई आ गया। उसके बाद अब आपने अगेन फिर क्या करना है, लो और हाई की पोजीशन को आपस में ऐड करना है। तो लो की पोजीशन है 1, हाई की पोजीशन है 2, 2 + 1 = 3। तो 3 को आपने 2 पे डिवाइड किया, जवाब आया, तो 3 को आपने डिवाइड किया 2 पर, जवाब आया 1.5। इसमें आपने क्या करना है, ये आपने जनाब ये जो है ना 0.5 इसको ख़त्म कर देना, निगलेक्ट कर देना और बाकी क्या बचा 1। तो पोजीशन नंबर 1 के ऊपर आपका मिड आ जाएगा। तो यानी आपका मिड जो है ये मिड यहाँ से कट हो के सिंपली कहाँ चला जाएगा, पोजीशन नंबर 1 पे। तो यानी आ गया आपका मिड यहाँ पे, MID मिड यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, जैसे मिड आपका यहाँ पे आया, अब फिर आपने चेक करना है क्या आपकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है, किसके इक्वल है। तो ये देखें सर्च वैल्यू = 12 है, तो क्या मैच कर रही है मिड की वैल्यू से, नहीं मैच नहीं कर रही, मिड से मैच नहीं की मेरी वैल्यू। जब दोस्तों मैच नहीं की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, अब फिर हम वही सीन करेंगे कि देखेंगे क्या वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू से बड़ी है, तो अब इसके राइट साइड पे पाई जा रही है। राइट साइड कितना बचा है हमारे पास, इतना एरिया सिर्फ बचा है कि हमारे पास 2 रे बची थी, 2 एलिमेंट बचे थे, तो उसमें भी अब ये इतना सा एलिमेंट रह गया। तो अब आपने क्या करना है, फिर दोबारा से अगेन आपने अब अगर राइट साइड पे पाई जा रही है तो ये लो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। जब ये लो उठ के यहाँ पे आया तो अब आपने अगेन क्या करना है, अगेन लो और हाई को आपस में ऐड करना है। तो 2 लो भी यहाँ पे खड़ा है, यानी लो भी आप कहाँ पे है, लो भी यहाँ पे है। तो लो और हाई सेम है, तो 2 + 2 = 4। ठीक है, हाँ 4 को डिवाइड किया 2 पर, जवाब आया 2। तो यानी मिड आपका आ गया यहाँ पे इस पोजीशन पे, MID मिड यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। जैसे मिड यहाँ पे आया, आप देखें चेक करें क्या सर्च वैल्यू मिड जो है वो क्या वो मिड के या वैल्यू से मैच कर रही है, यस मैच कर रही है। तो आपने कह दिया वैल्यू इज़ फाउंड। तो ये तरीका होता है बाइनरी सर्च के अंदर वैल्यूज़ को सर्च करने का, कि हम 1 बाय 1 अपनी अरे को जो है वो हाफ डिवाइड करते जाते हैं सब पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी, अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर बड़ी है तो राइट साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी सर्च की समझ आई होगी। आगे चल के ये बाइनरी सर्च का कंसेप्ट थोड़ा और आएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ आई होगी। इसका कोड भी इंशाल्लाह होता है, वो कोड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, वो लेक्चर उस लेक्चर में आपको कोड समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।